हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आप सबका वेलकम है मेरे एक और नए व्लॉग में। और हाँ जी, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पहाड़ी माता मंदिर, दुर्गा माता के मंदिर। और इन गलियों से निकलते हुए हम पहुँच गए पहाड़ी माता के मंदिर। और दूर से माता रानी का कुछ इस तरह से है। हमें जाना है वहाँ जहाँ थोड़ी सी चोटी दिख रही है माता रानी की मंदिर की, और वहाँ जाना है। पहाड़ के ऊपर माता रानी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और माता रानी है, उनका मुखड़ा तो आप मनमोहित हो जाओगे, इतना सुंदर है। ये माता रानी का गेट है, मेन गेट, जहाँ से हम यहाँ मतलब माता रानी के प्रवेश करते हैं अंदर। और माता रानी तो अभी बहुत दूर है, तो आप लोगों को मैं हर एक चीज़ डिटेल में धीरे धीरे सारी बताऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो जी ये धर्मशालाएं हैं, कुछ यहाँ पे दुकानें भी लगती हैं, जैसे कुछ नारियल चुन्नी प्रसाद लेने के लिए माता की। और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के पास। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो उस जब माता रानी ने, मैं पहले दिन गई तो मैंने बोल के आई थी माता रानी मुझे जल्दी बुला लेना। और मुझे ये नहीं पता था माता रानी मुझे इतना जल्दी बुला लेगी। अगले ही दिन अष्टमी थी और अष्टमी वाले दिन मुझे आना था दिल्ली, बट माता रानी को ये मंजूर नहीं था कि मैं अष्टमी वाले दिन दिल्ली आ जाऊं। माता रानी आपके पास बुलाना चाह रही थी। तो पहले दिन तो हम सब लोग गए थे साथ, मम्मी भी गई थी, भैया गए थे, बच्चे भी गए थे, मन्नत भी गई थी। लेकिन जो अष्टमी वाले दिन, अगले दिन, तो हमने सोचा चलो रह तो गए हम, तो अभी चलो माता रानी के दर्शन भी कराते हैं दोबारा से। तो मन्नत के पापा बोले चलो, तो अगले दिन गए थे हम दोनों ही, मन्नत के पापा और मैं। तो ये देखियो हनुमान जी का मंदिर, रास्ते में चढ़ते चढ़ते सारे भगवान जियों का है, मैं हर एक भगवान जी के आपको दर्शन कराऊंगी, आप लोग करना। और ये कुछ पुरानी धर्मशालाएं थी जो पहाड़ के ऊपर पहले बनी हुई थी, अब ये है ना थोड़ी खंडर टाइप की हो रखी है। और एक हाँ, यहाँ की जो चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी सबसे पहले, वो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये देखो संतोषी माता का मंदिर है। जब हम माता रानी के चढ़ाई करते हैं ना, तो बीच में जो मंदिर होते हैं, देखो मैं दिखा रही हूँ, पास से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट यहाँ है ना, इस मंदिर में लाइट भी नहीं जल रही, और मंदिर के लॉक लगा हुआ था। सेवा करने की तो दूर की बात, माता रानी के लॉक लगा हुआ था आगे। कोई पंडित नहीं था, कोई सेवा नहीं थी माता रानी की। ये तो गलत है ना। देखो जो चीज़ गलत है वो गलत है। या तो बनाते नहीं, जो रास्ते में मंदिर है भगवान जी को बिठाते नहीं। अगर जो बिठा रखा है तो उनकी प्रॉपर सेवा होनी चाहिए, उनका भी तो भोग लगना चाहिए। और थोड़ा सा नज़ारा मैं अपने गांव का, ये मान लो ये मेरा गांव ही है, जो उनका भी दिखाती हूँ। जो यहाँ आके मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो मैं सच बताऊँ मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता, कहीं पर भी। यहाँ का सुकून तो एक थोड़ा अलग ही है। मेरा मन नहीं करता यहाँ से आने का। जब मैं जाती हूँ ना, तो मेरा मन ये करता है कि बस मैं यहीं रहूँ। कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं यहीं बस जाऊँ पहाड़ी गांव में ही, और माँ की यहीं सेवा करूँ। बट माता को ये मुझे लग रहा है शायद मंजूर नहीं है, तो मुझे बुला नहीं रही, बस दर्शन करने के लिए बुला रही है। और जो एक ये हिरन है, ये तो राम जी और सीता लक्ष्मण जी जब गए थे, वन में गए थे, उस टाइम की पिक्चरें लगी हुई है। ये भी, इनके भी जाल लगा हुआ है, इनकी भी कोई सेवा नहीं है। और मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाऊंगी, हर वो साथ के साथ मैं बताऊंगी भी आप लोगों को। ये तो लक्ष्मण, राम जी और सीता माँ, ये हैं वन में गए थे तब की। जटायु, सब चीज़ें साथ में ही हैं।
मैं चढ़ाई करते करते मैं पहुंच गई माता रानी के दरबार में। और ये जो गेट है ये साइड वाला गेट है माता रानी का, और ये है गोल्ड का गेट है, पीतल का नहीं है। ये डबल डोर है, दोनों डोर गोल्ड के हैं। और इसके जो बैक साइड है माता रानी के मंदिर के बैक साइड, ये जो बनिए थे यहाँ इस गांव के, पहाड़ी गांव के या फिर नकीपुर गांव के, उन्होंने बना के छोड़ रखी है। यहाँ नवरात्रि में आते हैं और ये लोग यहीं रहते हैं, जो उन्होंने अपना सब बनवा के छोड़ रखा है। ये एक भीड़ी सी गली है यहाँ माता रानी के जाने की। लेकिन अब की बार मैं जाऊंगी, कभी भीड़ हुई ना तो इन्हीं गलियों से निकलूंगी। अब की बार मैं जो गई हूँ मैं हर एक चीज़ देख के आई हूँ वो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये मैंने भी नहीं देखी थी। जो मेरा है, देखो ये मानो कि मेरा गाँव यहीं रहता है। दूसरी चीज़, जो ये मंदिर की चोटी है ये पूरी गोल्ड है, ये भी पीतल नहीं है, पूरा गोल्ड का मंदिर बना हुआ है। ये भी पूरा गोल्ड से है। और अंदर का जाके दिखाऊंगी मैं व्यू, वो अंदर का भी पूरा गोल्ड का है। माता रानी का मतलब हर चीज़ सोना चांदी से बनी हुई है। और माँ की ध्वजा लहरा रही है हवा में। और हम आए हैं यहाँ पे आज दर्शन करने। और अब मैं भी थोड़ा सा घूम फिर के देख लेती हूँ, क्योंकि अभी तक इतना है ना, हम आते हैं तो भीड़ में आते हैं। पहले जहाँ शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले तो आते थे तो नवरात्रि में आती थी, तो उस टाइम नवरात्रि में बहुत भीड़ होती थी, तो इतना देखने को मिलता ही नहीं था। बस माता रानी के दर्शन हो जाते थे। और ये कुछ अंदर का व्यू है। और अब शादी के बाद जब भी आती हूँ तो बस ये मतलब ये लगन रहती है अंदर से कि माता रानी के दर्शन करूँ, माता रानी के दर्शन करके और बस वापस घर चले जाते हैं माता रानी के दर्शन करते ही। तो आज मैं थोड़ी फुर्सत से आई हूँ। ये हम जब हॉल में एंटर करे हैं तो अंदर का व्यू है। ये झूमर लगा हुआ है, माता की जो छत है ना ये भी ये चांदी से ही बनी हुई। जो ये पिलर हैं ये भी चांदी से ही बने हुए हैं। और इसके अंदर जो झूमर लगी हुई है, और सीसीटीवी कैमरे भी हैं यहाँ, हर एक चीज़ की सुविधा है। अंदर से देखना, हर एक बारीकी छोटी छोटी कटिंग जो बनी हुई है, पिलर के ऊपर भी बनी हुई है, दीवारों के ऊपर भी बनी हुई है। और दीवारों के ऊपर है ना माता रानी के 9 रूप भी हैं। और ये भी चांदी में ही है। ये पास से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो चांदी में ही ये कटिंग कर रखी है। उस टाइम की ये मानो क्या कलाकारी हो गई। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, कई सालों पुराना है। ये तो खैर मुझे भी इतना नहीं पता कितने साल पुराना, बट ये 100 से ऊपर है, ये मान के चलो आप। हम लगभग 400 वर्ष पुराना मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसमें तो 400 लिखा हुआ था। और बट माता रानी को पता रहा उस टाइम का, देखो हमें तो पता नहीं। और सामने बैठी है मेरी माई रानी। और अभी आरती होएगी, तो हम सोचे थे थोड़े आरती में हम आरती में खड़े होएंगे, क्योंकि दर्शन तो हम कल कर गए थे। माता रानी ने इतना प्यार दिया है, अपनी चुनर भी दी है मेरे को, सब कुछ दिया है। और मान सम्मान सब कुछ, आज जो मैं कुछ हूँ वो माता रानी की वजह से हूँ। माता रानी ने, मैं ये कहती हूँ माता रानी जितना मेरी सुनी है, हर एक इंसान की सुनना, हर सुख दुख माने मेरे। मुझे समझ में नहीं आता, जब मेरे अंदर दुख आता है ना तो माता रानी वो कैसे गायब करती है, कैसे मेरा दुख कट जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और माता रानी का मुखड़ा मैंने बताया था ना, इतना सुंदर है। और इतना सुंदर है ये माता रानी का। और जो साथ में एक माई रानी और है, माता रानी इनकी, ये तो बाद में प्राण प्रतिष्ठा करके रखी हुई है, लेकिन वो नेचुरल है। जो छोटी माता रानी है मैंने जो केले के साइड में रखी थी। और यहाँ पंडित जी है ना पूजा भी करवाते। और ये वाली जो क्लिप है ये पहले दिन की है। पंडित जी जो चुनरी ले खड़े हैं वो मेरे को देने के लिए लेके खड़े हैं। प्रसाद भी है, चुनरी भी है, सब चीज़ें हैं। और यहाँ मैं पंडित से कुछ बातें कर रही हूँ, नंबर ले रही थी पंडित का, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार मेरे को सेवा करनी होती है, सेवा देनी होती है, तो मेरा कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था मंदिर में। तो अब की बार मैं गई थी तो मैंने यही सोचा था कि अब की बार जाऊँगी ना तो कॉन्टेक्ट नंबर लेके आऊँगी। तो जी ये था मेरा जय माता दी आज का वीडियो।